नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में रखी थी वहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 30 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे खराब होने की वजह से बवाल हो गया है। किस तरीके से इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के जो है बीजेपी एमएलए आदित्य सिंह के ऊपर एक और घोटाले का आरोप लगा है। करोड़ों रुपए की जमीन इन्होंने घोटाला की है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। मोदी जी ने यह साफ कह दिया है कि 2024 में किसकी सरकार आएगी। ना तो ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना एग्जिट पोल की जरूरत है। रिजल्ट साफ हो चुका है। ये मोदी जी ने खुलकर अपनी एक रैली में बताया है। किसके फेवर में रिजल्ट की बात कही, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के जो है कैसरगंज से जिस तरीके से बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट दिया गया है, उसके बाद महिला पहलवानों ने बीजेपी के ऊपर फिर एक बार सवाल खड़े किए हैं और बेटियों को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है साक्षी मलिक और उनसे जुड़े हुए पहलवानों ने, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन की जो कंपनी है भारत बायोटेक, उसने अपनी वैक्सीन को लेकर के लोगों में जागरूकता शुरू की है। क्या कहना है भारत बायोटेक का, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर है, जहां पर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच तुर्की ने अब इजराइल को एक और बड़ा झटका दिया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आगे देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो कि गाजा से ही सामने आ रही है, सीज फायर को लेकर के। इस पे भी अपडेट देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि हमारे देश के लोकसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ईवीएम को लेकर के देश के अंदर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ईवीएम पे उनको भरोसा नहीं है। लेकिन इसी बीच तमिलनाडु से एक और बड़ी खबर है, जहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर 30 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से बवाल हो गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में राजनीतिक दलों ने यह पता चलने के बाद चिंता व्यक्त की है कि जिन स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम रखी गई थी, वहां के सीसीटीवी कैमरे लगभग 30 मिनट तक खराब रहे हैं। इस घटना ने राजनीतिक दलों के बीच संदेह पैदा कर दिया है। खास करके ईवीएम से संबंधित छेड़छाड़ के आरोपों के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। नीलगिरी निर्वाचन क्षेत्र में ऊटी में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरों ने कथित तौर पर कई मिनटों तक काम करना बंद कर दिया, जिससे सुरक्षा उल्लंघनों की चिंता बढ़ गई है। जिला कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर एम अरुणा ने बताया कि बिजली गुल होने की वजह से तकनीकी खराबी थी, खास करके ओवरहीटिंग और अपर्याप्त वेंटिलेशन के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया था और इस वजह से इस सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हुई थी। हालांकि ये क्या वाकई सही चीज है, ये तो इलेक्शन कमीशन या उससे जुड़े अधिकारी जाने, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने यहां पर संदेह व्यक्त किया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी की एमएलए आदित्य सिंह के ऊपर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी एमएलए आदित्य सिंह ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया। पीड़ित महिला ने यह बात कही है। अधिकारी भी मिले हुए हैं, हमें धमका रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर तस्वीर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जिस महिला ने शिकायत की है उसकी तस्वीर देख सकते हैं। उसने एप्लीकेशन भी अपने हाथ में ले रखा है और सीधे तौर पर बीजेपी एमएलए जो बरेली से हैं आदित्य सिंह, उनके ऊपर यह बड़े घोटाले का आरोप लगा। करोड़ों रुपए की जमीन हथियाने का आरोप लगा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है आप देखिए इस खबर को। मोदी जी ने कहा है कि अब ना ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना ही एग्जिट पोल की जरूरत है। रिजल्ट बहुत साफ है। यानी कि मोदी जी के मुताबिक उनकी पार्टी यानी बीजेपी एक बार फिर सत्ता में भारी बहुमत के साथ वापसी कर रही है। अब मोदी जी के इस बयान के सामने
आने के बाद लोगों का ये कहना है कि मोदी जी ये कैसे कह सकते हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट साफ हो चुका है। यानी 2 चरणों के मतदान के बाद ही मोदी जी को सब कुछ क्लियर पता चल गया है कि सरकार किसकी बन रही है। खैर, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। ब्रजभूषण शरण को जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट दिया है, उसको लेकर के अब पहलवान बेटियों ने अपना दर्द जो है देश के सामने बयां किया है। क्या कहा है, आप इस खबर को देखिए। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ की मांग थी। गिरफ्तारी छोड़ो, आज उसके बेटे को टिकट देके आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया है। ये मोदी सरकार, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये शब्द साक्षी मलिक जो महिला पहलवान है उन्होंने कहे हैं। अब आप बताइए, जिस ब्रजभूषण के ऊपर महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा, आज उसी के बेटे को बीजेपी टिकट दे रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात करने वाली बीजेपी अब किस मुंह से कहेगी कि वो बेटियों को इंसाफ दिलवाना चाहती है। हाँ, ये अलग बात है कि मंचों से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिख रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। कोविशील्ड जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के देश में विवाद चल रहा है और इसके जो बैड साइड इफेक्ट्स की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। इसी बीच अब एक और कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसने अब लोगों को जागरूक करना शुरू किया है। भारत बायोटेक ने कहा है कि उनकी जो वैक्सीन कोवैक्सीन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। भारत बायोटेक ने कहा वैक्सीन बनाते समय लोगों की सुरक्षा जो है उनकी पहली प्राथमिकता थी। आप सब जानते होंगे कोविशील्ड नाम की एक कोरोना वैक्सीन की वजह से किस तरीके से आज लोगों को हार्ट और ब्रेन के जैसी तमाम प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते जो है तमाम तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। मोदी सरकार से लोगों ने जवाब भी मांगा है। ऐसी सिचुएशन में भारत बायोटेक ने कहा है कि उनकी वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोविशील्ड का मामला अलग है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के तुर्की ने अब इजराइल के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई कर दी। आप इस खबर को देखिए। तुर्की और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने गुरुवार से इजराइल के साथ सभी आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। इस मामले से जुड़े 2 तुर्की अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि तुर्की सरकार ने अभी तक इस कदम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह क्लियर हो चुका है कि तुर्की ने इजराइल के साथ तमाम व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। ना आयात करेगा, ना निर्यात करेगा, ना खरीदेगा, ना बेचेगा। कोई भी सामान अब इजराइल को तुर्की नहीं सेल करेगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर सीजफायर को लेकर के एक बड़ी खबर है। आप इस खबर को देखिए। गाजा में सीजफायर को लेकर इजराइल हमास के बीच खींचतान जारी है। अब इजरायली सेना ने रफा जो गाजा का एक इलाका अभी तक बचा हुआ था, सेफ था, उसको पूरी तरीके से घेर लिया है। अब देखना होगा आगे क्या सीजफायर की डील होती है, या फिर इजराइल रफा के अंदर वही कार्रवाई करेगा जो अब तक गाजा के अंदर करता चला आया है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।